नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, बेहद खास खबर है और ये खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। देखिए, वैसे बात की जाए तो 2020 का साल बहुत ही निकम्मा गया है और लगभग जाने को है, क्योंकि नवंबर का महीना आ गया है। क्योंकि इसमें साल जैसे ही शुरू हुआ था उस समय पे कोरोना आ गया था और कोरोना आने के बाद में पूरे तरीके से, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, लोगों की हेल्थ की बात करें, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। परंतु लास्ट में, अंत में जाते जाते खुशखबरी जरूर आई है और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। आज इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग वैकेंसी आई हैं और ये टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1000 के आसपास ये वैकेंसी हैं। एक्यूरेट में आपको बताऊं तो 918 वैकेंसी ये आपके सामने हैं। ये कहाँ पे निकली हुई है उसके बारे में बात करेंगे। किस सब्जेक्ट के अंदर है, कौन सी टर्म एंड कंडीशन है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कौन सी इसकी लास्ट डेट है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो सारी बातें यहाँ पे कंप्लीटली आज बात करेंगे। तो आप इसको पूरा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी में बता रहा था 1000 के आसपास है, 918 कंप्लीट ये वैकेंसी हैं। यहाँ पे दे रखी है सब्जेक्ट की लिस्ट। ये अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी और अलग अलग और भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। यदि हम कंप्लीटली यहाँ पे नीचे दिखाएं तो आपको यहाँ मिलेगा ये वाला डेटा। इस डेटा के अंदर आप देखोगे कि 918 वैकेंसी टोटल हैं। ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर, यानी जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं ना, उसके अंदर ये वैकेंसी अलग अलग बांट रखी हैं। और यदि आप रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको सबसे पहले इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको ऊपर से दिखाता हूँ। ये जो वैकेंसी है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की हैं, यानी RPSC के द्वारा ये एडवर्टीजमेंट आई है। और इस एडवर्टीजमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर है, वो है कि ये पद स्थायी हैं, यानी कि परमानेंट वैकेंसी हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, ये बात तो सभी में होती है। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट आया है वो आया है 2/11/2020 को और ये दे रखा है इसका विज्ञापन की संख्या। यदि आपको कहीं भी इसकी जरूरत पड़ती है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का जो अगला पड़ाव है, यानी कि आगे का जो भाग है, उसको नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको हम नोट कहते हैं। आप इनको देखना चाहें देख सकते हैं, परंतु मैंने इस पूरे एडवर्टीजमेंट में गो थ्रू होके, यानी कि पहले से विजिट करके, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है कि आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में ना बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त नहीं जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ 55% मार्क्स नहीं है। देखिए, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं RPSC के अंदर तो आपको मास्टर डिग्री के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 55% तो मार्क्स चाहिएंगे ही। इसके साथ में आपको क्या चाहिएगा, या नीचे जो मेंशन कर रखा है इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में ग्रेजुएशन में भी आपके मार्क्स चाहिए और वो ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। इसके साथ में 10वीं बच गई और +2, इन दोनों में से एक में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और इन तीनों में, यानी कि ग्रेजुएशन, 10वीं और 12वीं का एवरेज आपका 55% आना चाहिए। ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। फिर भी यदि आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में समझ में नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहोगे तो हम इसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। परंतु जो भी आप कमेंट्स पूछते हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा कि आपका नेट जरूरी है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास होना चाहिए, चाहे वो UGC से हो या फिर CSIR से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें छूट भी अवेलेबल है। छूट अवेलेबल किनको है, जो कैंडिडेट 2009 के नॉर्म्स के अनुसार जिन्होंने PhD कर रखी है वो यहाँ पे छूट पाएंगे। और वो नॉर्म्स क्या हैं, यहाँ पे नॉर्म्स दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना। और यदि आपने 2009 के अनुसार PhD कर रखी है तो इन नॉर्म्स के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपने ये पूरे करते हों आप। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी कि आप हिंदी
हिंदी का मतलब है देवनागरी स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, और राजस्थान कल्चर के बारे में आपको नॉलेज हो, ये बात भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में फर्दर आप जानना चाहते थे, 21/2/2014 के अनुसार इन्होंने एक पत्र डाला था। उस पत्र को जो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लेटर जारी किया गया था, उसके अंदर ये पूरी कंडीशन बता रखी है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, या फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे और देखते हैं आगे क्या है कि आपने यदि राजस्थान से सिलेक्ट कर रखा है, सेट पास कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं, और 2002 से पहले किसी भी स्टेट से आपने पास कर रखा है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे हैं। उसके साथ में यदि स्लेट और सेट आपने 2002 के बाद अदर स्टेट से कर रखा है तो आप मान्य नहीं होंगे, यानी कि आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं हैं। अब उसके बाद में ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि जो कैंडिडेट लास्ट ईयर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम साल में हैं वो भी यहाँ पे पात्र हैं, परंतु उनकी एक कंडीशन है कि इंटरव्यू से पहले वो पूरे तरीके से एलिजिबल, उनकी जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी की वो उनको पूरी करनी होंगी। सैलरी के बारे में बात है कि छठे पे कमीशन के अनुसार 6,000 आपका स्केल है, 15,600 से 39,100 रुपये, इस प्रकार से यहाँ पे बैंड दिया गया है। और एज लिमिट की बात है, एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल, यानी 21 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। परंतु यार यदि आप रिजर्वेशन के अंदर आते हैं तो आपको छूट मिलेगी। आयु के अंदर ये इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो ये चयन प्रक्रिया के बारे में बता रखा है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टास्क है। ये है कि आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट के बारे में जो डेट और लोकेशन है वो बाद में आपको निर्धारित कर दी जाएगी, कमीशन की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। आपकी परीक्षा यानी आपका रिटन टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हो सकता है, यानी कि जिस प्रकार से कमीशन को अच्छा लगेगा उस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। आवेदन की जो तिथि है उसके बारे में बात करते हैं कि आज मैं 3 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और यहाँ पे जो आपकी डेट शुरू हो जाएगी वो 9/11/2020 से, यानी कि 9 नवंबर 2020 से आपका ऑनलाइन सबमिशन होना शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट है आपकी 8/12/2020 यानी 8 दिसंबर 2020 तक रात के 12 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है कि ये है साइट जो rpsc.rajasthan.gov.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो उसके बाद में आपसे अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में पूछेगा, और उसके बाद में आपको लेके जाएगा sso.rajasthan.gov.in, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपका OTP आएगा, एप्लीकेशन आईडी आपकी भरी जाएगी, उस एप्लीकेशन आईडी को आप नोट कर लें, बाद में आपके काम आएगी। और सबसे लास्ट में आपके लिए एक प्रीव्यू दिखाएगा, और उस प्रीव्यू को आप ध्यान से पढ़ लें, और उसके बाद में सबमिट बटन आप दबाएं। फिर उसके बाद में यदि मान के चलो कि आपसे कोई गलती हो जाती है, और ऑनलाइन प्रक्रिया में गलती होना संभव है कि कई बार नाम गलत हो जाता है, सिग्नेचर गलती या कुछ भी गलती हो सकती है, तो आप 10 दिन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन फीस आपको देनी होगी, और वो ऑनलाइन फीस आपकी 300 रुपीज़ है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। पहले चरण में ही जो सारी प्रक्रिया है जिसके अंदर फोटोग्राफ वगैरह हैं, फिर परीक्षा केंद्र है, विषय है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ही भरी जाएंगी। उसके बाद में दे रखे हैं आपके फ़ी के बारे में। फीस क्या है? नॉर्मली जनरल के लिए 350 रुपये फीस है, नॉन क्रीमी लेयर जो राजस्थान के हैं 250 रुपये फीस है, और जिनको रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, जिनको छूट है, उनके लिए 150 रुपये फीस यहाँ पे मेंशन की गई है। नीचे बता रखा है पेपर्स के बारे में, यानी 3 प्रकार के आपके पेपर होंगे। पहला पेपर आपका होगा 75 मार्क्स का 3 घंटे का, दूसरा पेपर आपका 75 मार्क्स का जो सब्जेक्ट कंसर्न विद पोस्ट से होगा, वो भी 3 घंटे का, तीसरा पेपर आपका जनरल स्टडी जो राजस्थान की हो 50 नंबर का होगा और 2 घंटे का। टोटल टाइम आपके लिए कितना है? टोटल टाइम आपके लिए है 7 घंटे, और मार्क्स आपके हैं 200। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का होगा, यानी कि बाद में इंटरव्यू भी होगा, और वो आपका 24 मार्क्स का है। जो आपका सिलेबस हो कमीशन की साइट पे बाद में आएगा, अभी इसके बारे में मेंशन नहीं कर रखा है, तो बाद में आप ध्यान रखें। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो कई सारी कंडीशन है यहाँ पे। वो कंडीशन क्या है कि आप ईमेल और अपना फ़ोन नंबर सही दें, क्योंकि यदि आपने गलत कर दिया तो आपके पास SMS सूचना नहीं पहुंचेगी, तो आपका फॉर्म की कोई वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं बचेगी। यहाँ पे RPSC आपसे एक और रिक्वेस्ट करती है कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले ही आप अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट पे हो सकता है सर्वर खराब हो जाए, फिर किसी प्रकार की और समस्या आ सकती है, ज़्यादा रस होने के कारण आपका फॉर्म ना भरा जाए। इस प्रकार की बात यहाँ पे बता रखी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसे अस्थायी माना जाएगा, क्योंकि तब तक आपने अभी तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए हैं। आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी और स्वयं के द्वारा
वो प्रमाणित करते हुए यानी सेल्फ टेस्टेड के द्वारा वो कार्यालय के अंदर प्रस्तुत करनी होंगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कमीशन मांग सकता है। तो इस प्रकार की बात भी यहाँ पे बता रखी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये था पूरा एडवर्टीजमेंट आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का है। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही सुनहरा मौका है, शानदार मौका है, आपको तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए यदि आप एलिजिबल हैं। यदि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है राजस्थान लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, हालांकि लास्ट डेट में अभी काफ़ी समय है, 8 दिसंबर 2020 है, आप उसका इंतजार मत कीजिएगा, आप तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। और मैं आपको ये भी सलाह देना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो पेपर होता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो काफ़ी शानदार होता है, यानी कि काफ़ी उसका लेवल अच्छा होता है, तो आप तुरंत ही तैयारी करना शुरू कर दें। तो ये था दोस्तों आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।